once again a very big and very cheerful welcome to all of you। मैं हूँ यशस्वी व्यास and आप सभी का बायोक्रो अकेडमी में आज फिर से स्वागत करती हूँ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी लोग सेफ होंगे एंड सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देखिए, इससे पहले जो क्लीवेज के टाइप्स हमने पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेन। फाइन, आप सोच रहे होंगे कि हम अलग अलग टाइप्स क्यों पढ़ रहे हैं क्लीवेज के। बिकॉज़ आपके एग्ज़ाम में किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर जनरलाइज बेसिस से पूछा गया है कि डिफाइन द टाइप्स ऑफ क्लीवेज, देन आप किसी भी टाइप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछा गया है कि डिफाइन द क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैटर्न, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेन, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क के बारे में। तो अगर आपसे किसी भी तरह से स्पेसिफिकली पूछा गया है तो आप कोई भी किसी भी टाइप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। अगर क्लीवेज पैटर्न के बेसिस पे पूछा गया है तो आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और अगर आपसे प्लेन के बेसिस पे पूछा गया है तो आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि मैंने क्लीवेज के टाइप्स डिस्कस किए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेन, तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। क्लीवेज, इस स्लाइड के बारे में इससे प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे कि क्लीवेज क्या होता है। फाइन, एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम अच्छे से हमने डिस्कस किया था। अगर हम बात करें क्लीवेज को हम सिंपल लाइन में समझना चाहें तो ये क्या होता है। इट इज़ द रैपिड सेल डिवीज़न दैट लीड्स टू अ मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो। ये क्लीवेज एक ऐसा प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, इट इज़ अ रैपिडली सेल डिवीज़न, जिसमें कि रैपिडली मीन्स जल्दी जल्दी, बहुत फास्टली सेल का डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न मीन्स एक सेल पहले 2 में डिवाइड होगा, फिर 4 में डिवाइड होगा, फिर 6 में डिवाइड होगा, 8 में, 16, 32, इस तरह से डिवीज़न रैपिडली होता जाता है। आपने कैंसर का नाम सुना होगा ना, तो कैंसर में क्या होता है, कैंसर में भी तो यही होता है कि रैपिडली सेल का डिवीज़न होता है, यानी कि अनकंट्रोल डिवीज़न होता है, यानी कि जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती है उससे भी कहीं ज़्यादा गुना सेल का डिवीज़न होता है। किसमें, कैंसर में। तो ये कैंसर अलग चीज़ है, मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल लिया है, क्लीवेज अलग प्रोसेस है। फाइन, तो क्लीवेज क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को मतलब कोई नया एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो बनता है तो उसमें नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है, नई सेल्स का फॉर्मेशन, कई ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा। तो ऑर्गन की फॉर्मेशन के पहले किसका फॉर्मेशन होगा, सेल्स का। फाइन, तो सेल्स, क्योंकि सेल्स जो होती है वही हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी लाइफ की, क्योंकि पहले सेल्स का फॉर्मेशन होगा, उससे उसके लास्ट में ही बाद में ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर क्लीवेज की हम बात करते हैं। क्लीवेज में क्या हो रहा है, रैपिडली सेल डिवीजन होता है दैट लीड्स टू अ मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो। फाइन, जब एक मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट तब फ्यूज़ करते हैं then it will leads to the formation of zygote, and after the formation of zygote it will leads to the formation of cleavage, means zygote undergo cleavage। देखिए, फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्लीवेज अकर्स इन zygote, तो zygote में ही क्लीवेज होता है। तो देखिए, ये सबसे पहले zygote का फॉर्मेशन हुआ जिसमें क्लीवेज हुआ। क्लीवेज के बाद में 8 सेल स्टेज बनी। 8 सेल स्टेज मीन्स यहाँ पे कि 8 सेल का फॉर्मेशन हो गया। कैसे, एक से, ठीक है, एक सेल ही डिवाइड करती जा रही है बार बार में, तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। फिर अगेन क्लीवेज हुआ, उसके बाद में किसका फॉर्मेशन हुआ, ब्लास्टुला का। ब्लास्टुला भी क्या है, चीज़ वही है, जायगोट वही है, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है, सेल्स का डिवीज़न हो रहा है। तो यहाँ पे पहले क्या था, 8 थी, ठीक है। अब यहाँ पे और ज़्यादा फॉर्मेशन हो, किसका फॉर्मेशन हो गया, सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, सेल डिवीज़न और इंक्रीज़ हो गया। धीरे धीरे सेल अपना नंबर इंक्रीज़ कर रही हैं। फाइन, तो अगर हम ब्लास्टुला का क्रॉस सेक्शन लें, क्रॉस सेक्शन मीन्स अगर आप बीच से ब्लास्टुला को कट करेंगे तो किस तरह से वो दिखाई देगा, वो चीज़ यहाँ पर शो की जा रही है। तो देखिए, बीच में जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, दिस इज़ अ हॉलो स्ट्रक्चर। हॉलो मीन्स खोखली। फाइन, तो हॉलो का मीन्स क्या होता है, यहाँ पर हॉलो स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसील। एक कैविटी फॉर्म करती है जिसको कहा जाता है ब्लास्टोसील कैविटी, ठीक है, ब्लास्टुला में।
अब देखिए जब ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो जाता है तो उस आफ्टर दैट क्या होता है, उसमें और ज़्यादा सेल्स का डिवीज़न होता है एंड फाइनली गैस्ट्रुलेशन स्टेज आती है। गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है, गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन को ही कहा जाता है गैस्ट्रुलेशन। अब अभी तक तो क्या हो रहा था, जायगोट से जो ब्लास्टुला की जो स्टेज थी उसमें क्या हो रहा था, अब तक उसमें अभी तक सेल्स डिवाइड कर रही थी, यानी कि अपना नंबर इंक्रीज़ कर रही थी। नंबर क्यों इंक्रीज़ कर रही थी, क्योंकि उनको एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करना है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करना है मतलब कि एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना है। नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना है, इसके लिए कई सारे उसके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, और कई सारे ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा तो उसके लिए कई सारी सेल्स की नीड होगी। फाइन, तो इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए ही यहाँ पर क्लीवेज का प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन देखिए, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर अब गैस्ट्रुलेशन स्टेज आ चुकी है। गैस्ट्रुलेशन स्टेज में क्या होगा, इस स्टेज में जो सेल्स होती है वो डिवाइड करना बंद कर देती है। फाइन, तो जैसे ही सेल्स डिवाइड करना बंद कर देती है उसके बाद में गैस्ट्रुलेशन स्टेज में वो अपना अपना फंक्शन गेन करने लगती है। फंक्शन गेन करने का मतलब ये होता है कि जैसे कि सारी सेल्स को अपना अपना काम दिया जाता है। जैसे अपनी फैमिली होती है तो वहाँ पर एक सबका अपना अपना इंडिविजुअली काम होता है, ठीक है, सबका अपना अपना फंक्शन होता है। आपके फादर हैं वो अलग काम करेंगे, आपकी मदर है वो अलग काम कर रही है, या फिर कोई एग्जांपल दूसरा ले लीजिए अपने, जैसे कि यहाँ कोई पार्टी हो रही है घर पे, ठीक है, तो वहाँ पर सबका अलग अलग फंक्शन सबको दे दिए जाते हैं कि आपको ये क्रॉकरी का काम संभालना है, आपको बेकरी का, या फिर आपको कोई भी काम इंडिविजुअली सबको दे दिए जाते हैं कि आपको ये सब काम संभालना है। तो उसी तरह हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे ही गैस्ट्रुलेशन स्टेज आती है वहाँ पर सबका अपना अपना इंडिविजुअली जो है फंक्शन गेन कर लिया जाता है कि ये सेल इस ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगी, या फिर ये सेल इस ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगी। तो आई होप यू मेक अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फाइन, तो ये गैस्ट्रुलेशन में यही होता है, सब सेल्स अपना अपना फंक्शन गेन कर लेती हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट थ्री जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट इज एक्टोडर्म, मिडल वाली होती है मेसोडर्म, एंड थर्ड वन इज एंडोडर्म। फाइन, तो 3 जर्म लेयर बनती है, एक्टो, एंडो एंड मेसोडर्म। तो यही सेल्स मिलकर ही हमारी कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करती है। एक्टोडर्म अलग अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, यानी जो हमारे जो एक्सटर्नल लाइक हेयर है, स्किन है, ये सारे एक्टोडर्म फॉर्म करती है। मेसोडर्म बोन्स बनाती हैं, एंड जो एंडोडर्म होती है वो इनर लाइनिंग लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब का फॉर्मेशन वो करती है। फाइन, तो ये जो आपको जो कैविटी दिख रही है दैट इज़ ब्लास्टोसील कैविटी, यानी जो खोखली हॉलो स्ट्रक्चर थी दैट इज़ कॉल्ड ब्लास्टोसील कैविटी, एंड जो पोर जो स्टार्ट होता है यहाँ पर दैट इज़ कॉल्ड ब्लास्टोपोर। तो ये एक मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो अभी हमारा टॉपिक है क्लीवेज, जिसके बारे में हम अभी आगे देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट होता है रेडियल क्लीवेज। फाइन, रेडियल क्लीवेज व्हेन द क्लीवेज प्लेन कट द zygote in such a manner that there appears a radial symmetry in the resulting blastomeres and the cleavage is called radial cleavage। देखिए, नाम से ही पता लग रहा है कि रेडियल क्लीवेज हो रहा है। आपने रेडियल सिमेट्री के बारे में सुना होगा। तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, आप किसी भी प्लेन से उसको अगर कट करते हैं तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि रेडियल क्लीवेज में आप तब एग को आप मतलब फॉर्मेशन बॉडी के अंदर ही हो रहा है। तो जब जाइगोट का ये कटिंग या क्लीवेज फरो भी आप कह सकते हैं, तो वो जो है रेडियली सिमेट्रिकल, एज अ रेडियल सिमेट्री में जो ब्लास्टोमियर्स होती है वो फॉर्म होती है। ब्लास्टोमियर्स आपको लास्ट मैंने वीडियो में बताया था कि जो सेल्स होती है जो बन रही है, देखिए जो आपको जो स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर आपको जो दिख रही है सेल्स का, ये जो छोटी छोटी सेल्स दिख रही है दैट इज़ कॉल्ड ब्लास्टोमियर। इसमें ये वाली है ब्लास्टोमियर्स, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4th वन। फाइन, तो ये जो सेल्स होती है छोटी छोटी स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको कहा जाता है ब्लास्टोमियर्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्लास्टोमियर्स का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है क्योंकि सेल्स का डिवीज़न बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ब्लास्टोमियर्स, जो रिजल्टिंग ब्लास्टोमियर्स जो बनती है वो एज ए रेडियल सिमेट्री शो करती हैं। तो ये किन में देखा जाता है, ये स्पॉन्जेस में, सिलेंट्रेट्स में एंड इकाइनोडर्म्स में ये देखा जाता है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे से कट हुआ, अगर मैंने ये बॉल थी, बॉल लाइक स्ट्रक्चर थी, यहाँ पे इसको कट किया तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। फिर दोबारा से इसको कट किया
तो ये 4 में डिवाइड होगी, फिर इनको कट किया तो 8 में डिवाइड होगी। तो इस तरह से ये जो क्लीवेज देखने को मिलता है ये रेडियल कहलाता है। आपसे कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है। अगर आप देखिए बीएससी और एमएससी लेवल के हैं तो आपके थ्योरी एग्ज़ाम होंगे, तो थ्योरी एग्ज़ाम में आपसे इनके डेफिनेशंस विद डेफिनेशंस डायग्राम्स पूछ लिए जाएंगे। बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो देन आपसे क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं कि काइनोडर्म्स में, स्पॉन्जेस में या सिलेंट्रेट्स में किस तरह का क्लीवेज देखने को मिलता है। सो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। आगे हम बात करते हैं, सेकंड वन इज बाई रेडियल क्लीवेज। when cleavage furrow of first three division do not cut straight axis of egg and not lead down 90 degree to each other, this type of cleavage is found in Ctenophora। देखिए बाई रेडियल में क्या, रेडियल में तो क्या हो रहा था, रेडियल सिमेट्री एज अ 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो रहा था अगर आप किसी भी प्लेन से कट करो तो। बट बाई रेडियल में क्या होगा, बाई रेडियल में अनइक्वल डिवीजन होगा। मीन्स यहाँ पे डू नॉट कट स्ट्रेट एक्सिस ऑफ एग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे स्ट्रेट एक्सिस से कट नहीं होगा, क्लीवेज फरो स्ट्रेट नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, देखिए डायग्राम में आपको शो किया हुआ है। यहाँ पर एक बन रही है एक बन रही है मैक्रोमियर एंड सेकंड वन इज माइक्रोमियर। तो माइक्रोमियर मीन्स जो कि छोटी सेल्स बना रही हैं, बट मैक्रोमियर जो फॉर्मेशन हो रहा है क्लीवेज का वो बड़ी सेल्स का फॉर्मेशन किया जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे अनइक्वली डिवीजन हो रहा है, तो उस टाइप का क्लीवेज कहलाता है बाई रेडियल क्लीवेज। ये किस में देखा जाता है, टीनोफोरा में देखा जाता है। थर्ड वन इज स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज मीन्स देखिए नाम से पता लग रहा है जैसे कि स्पाइरल, यानी कि स्पाइरली हो रहा है यहाँ पर। फाइन, स्पाइरली हो रहा है। देखिए इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ रेडियल क्लीवेज। ब्लास्टोमियर्स विच आर अरेंज्ड बाय सक्सेसिव क्लीवेज furrow are arranged spirally around the polar axis, in which blastomeres of upper layer और lower layer in different axis। एक ऐसा क्लीवेज है जिसमें कि जो सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो स्पाइरली होता है, और इन मॉडिफिकेशन होता है किसका, रेडियल क्लीवेज का। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो क्लीवेज फरो होता है वो स्पाइरली अरेंज्ड होता है अराउंड द पोलर एक्सिस, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो ब्लास्टोमियर्स होती है वो अपर लेयर और लोअर लेयर में अरेंज होती है इन डिफरेंट एक्सिस। यू कैन सी इन द डायग्राम, देखिए यहाँ पर अपर लेयर है एंड दिस इज लोअर लेयर। अगर आप किसी भी प्लेन से इसको कट करते हैं, यहाँ पे, तो ये 2 इक्वल, देखिए एक अपर लेयर एक लोअर लेयर में ये डिवाइड होगा। ये किस में प्रेजेंट होता है, इन एनालिड्स, मोलस्का एंड वर्टिब्रेट्स में ये प्रेजेंट होता है स्पाइरल क्लीवेज। इट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज डेक्स्ट्रल एंड सेकंड वन इज सेनिस्ट्रल। डेक्स्ट्रल में क्या होता है, डेक्स्ट्रल में क्लॉकवाइज स्पाइरल क्लीवेज होता है। क्लॉकवाइज आप समझते हैं जिस तरह से जो घड़ी की सुइयाँ घूमती है इस डायरेक्शन में। फाइन, इस डायरेक्शन में जो घड़ी की सुइयाँ घूमती है उसको कहा जाता है स्पाइरल क्लीवेज। जबकि सेनेस्ट्रल यानी सेनेस्ट्रल में इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज देखा जाता है। फाइन, तो स्पाइरल में ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फोर्थ वन इज बाईलेटरल क्लीवेज। बाईलेटरल क्लीवेज एक ऐसा क्लीवेज होता है जिसमें कि अगर आप, जैसे कि द ब्लास्टुला कैन बी कट वर्टिकली अलॉन्ग वन प्लेन टू गेट 2 आइडेंटिकल हाफ्स, द राइट एंड द लेफ्ट। अगर आप ब्लास्टुला को आप कट कर रहे हैं वर्टिकली मीन्स ऊपर से आप इस तरह से कट कर रहे हैं, आप देखिए डायग्राम में इस तरह से आप अगर आप ब्लास्टुला को कट कर रहे हैं तो वो 2 इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट वन इज राइट एंड सेकंड वन इज लेफ्ट। इसको कहा जाता है बाईलेटरल क्लीवेज। ये क्लीवेज प्रेजेंट होता है इन द ट्यूनिकेट्स एंड द निमेटोड्स। फाइन, तो 2 इक्वल पार्ट्स में देखिए यहाँ पे डिवीज़न प्रेजेंट है। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑन द बेसिस डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, जिसमें कि हम होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक, डिस्कोब्लास्टिक इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं। सो कीप वॉचिंग and thank you for watching this video.